बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नई दिल्ली को दुनिया के रेप कैपिटल्स के अंदर शुमार किया जाता है, मगर बदकिस्मती के साथ अब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी इन रेप कैपिटल्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। चंद रोज कबल इस्लामाबाद के एक मरकजी पार्क जिसको F9 पार्क कहा जाता है, जिसे फातिमा जिना पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इस पार्क में एक लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, एक ऐसा शहर जिसका नाम इस्लामाबाद है, और एक ऐसा पार्क जिसका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना के नाम पर रखा गया, उस पार्क में ख़वातीन महफूज नहीं हैं। ये जिनसी ज्यादती का कोई पहला वाक़या नहीं है। इस पार्क में, इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में हज़ारों सैकड़ों वाक़यात इस किस्म के रूनुमा होते रहे। माजी में हम नई दिल्ली के हवाले से ये बातचीत सुनते थे कि बस में, चलती बस में खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, मगर अब अफसोस का मकाम यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे। इस किस्म के वाक़यात पर दो किस्म का रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिलता है। एक तरफ लोग वाक़े की मज़म्मत करते हैं, इंसाफ की दुहाई देते हैं, तहकीकात का मुतालबा करते हैं, हुकूमत से इक़दामात उठाने का मुतालबा किया जाता है, मगर दूसरी जानिब एक बड़ा तबका है जो पाकिस्तान के अंदर ब्लेम गेम करता है, विक्टिम ब्लेमिंग करता है और कसूरवार ही मुतासरा शख्स को ठहराता है। वाक़े की तमाम जिम्मेदारी जिसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी दादरसी होनी चाहिए, उसी को मुजरिम बना दिया जाता है और कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह भी पाकिस्तानी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब इस वाक़े के बाद जो बहस हो रही है बुनियादी तौर पर, वो एक माइंडसेट के हवाले से हो रही है। माइंडसेट क्या है? कभी हमें ये नज़र आता है कि सानेहा मोटरवे होता है, कभी हमें नूर मुक़द्दम का गला कटा हुआ मिलता है, कभी हमें सारा इनाम की मौत मिलती है, और कभी हमें चलती हुई बस के अंदर इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हुए मिलते हैं। कभी पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब इसका शिकार होती है, कभी फरिश्ता इस वाक़े का शिकार होती है। तो एक तवील फहरिस्त है इस किस्म के वाक़यात की, मगर इस पर जो रिस्पॉन्स आता है, जो माइंड सेट है, वो उमर शेख के तारीख़ी अल्फाज लोगों को याद हैं कि खातून रात को इस पहर में घर से निकली क्यों, निकलते हुए GT रोड की बजाय मोटरवे का रास्ता क्यों इख्तियार किया, और इसके साथ साथ अगर मोटरवे इस्तेमाल ही करनी थी तो फिर गाड़ी के अंदर पेट्रोल क्यों दस्तयाब नहीं था। यानी कि तमाम तर सवालात जो हैं वो विक्टिम से ही किया जाते हैं और विक्टिम से जिम्मेदारी का मुतालबा किया जाता है, और ये एहसास दिलाया जाता है कि गलती विक्टिम की थी कि वो इस वक्त वहां पे क्यों, क्या और कैसे मौजूद थी। तो यही कुछ अब F9 पार्क के हवाले से भी नजर आ रहा है कि एक विक्टिम ब्लेमिंग का एक सिलसिला है, मगर इस विक्टिम ब्लेमिंग के साथ साथ एक और पाकिस्तान के अंदर भी माइंडसेट पाया जाता है, और वो सजाओं के तयन के हवाले से है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस किस्म के अफराद जो इस किस्म के घनौने वाक़यात के अंदर मुलव्वस होते हैं वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होते, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, और बाज़ लोगों का यही ख्याल है कि इन्हें सज़ाए मौत से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब का भी इस मामले पर, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, एक ख़ास मौक़िफ़ था और वो कहते थे कि कैस्ट्रेशन की सज़ा दी जाए, यानी कि इन अफराद को इनकी जो जिनसी सलाहियत है उससे महरूम कर दिया जाए और इनको नामर्द बना दिया जाए। तो ये इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर इन सजाओं के तयन और प्रोसेस के हवाले से अभी तक मामलात तय नहीं हो सके कि आखिर हमने किस तरीके से हैंडल करना है। इस पार्क में ये कोई पहला वाकया नहीं है।
इससे पहले भी वाकयात हुए और इन वाकयात में बदकिस्मती के साथ अगर आप इस वाकये की FIR को गौर से पढ़ें और माजी के वाकयात की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पढ़ें, तो जो इवेंट है, जिस तरीके से घिनौनी वारदात हुई है, सेम पैटर्न है, सेम तरीक़ाकार, आपको काफ़ी चीज़ें आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी। अब ये सोचिए कि अगर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर एक खातून महफूज नहीं है तो पाकिस्तान के देहात में, कस्बों में और दीगर इलाकों के अंदर किस तरह से महफूज होगी। लेकिन इस सारे के सारे प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको F9 पार्क की कुछ थोड़ा सा इसका महल्ले वकूअ भी बताता चलूं। एक तो ये पॉश इलाके के अंदर जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की एक एलीट, एक जेंट्री रहती है, ये वहाँ पर वाक़ई है। और ये पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन ऐवान हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के, इंसाफ के, आज़ादी के जो इदारे, जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं, वो भी इसी पार्क के करीब करीब वाक़ई हैं। और ये जो पार्क है ये बुनियादी तौर पर 750 एकड़ पर फैला हुआ पार्क है, जिसमें से अगर आप डेवलप एरिया की बात करें तो ये तकरीबन 240 एकड़ पर डेवलप ट्रैक मौजूद है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर इस पार्क के हवाले से कंट्रोवर्सीज की बात की जाए, तनकीद की बात की जाए, तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे एक हरासमेंट एक आम रूटीन की बात है। फैमिलीज को हरासा किया जाता है, इंडिविजुअल्स को हरासा किया जाता है और यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ बहुत कम है। एक शिफ्ट के अंदर CDA और जो सिक्योरिटी का अमला है वो बताया जाता है कि महज 1 दर्जन अफराद इतने बड़े पार्क की सिक्योरिटी पर एक शिफ्ट में काम करते हैं, जबकि 3 शिफ्टों में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। मतलब अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन 48 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो 750 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हैं। और अभी भी लोगों से क्या कहा जा रहा है? लोगों से कहा जा रहा है कि आप सैर करें मगर लाइट वाले एरिया में करें, क्योंकि रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। ये एक दूसरा एक मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। और इस वाक़े के बाद अब 700 सेफ सिटी कैमरे लगाने का भी फैसला किया जा रहा है। ये सेफ सिटी कैमरे लग भी जाएं, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ, जिस बीमारी के साथ मुआशरे का सामना हो रहा है, ये बहुत ही हौलनाक है, खौफनाक है और अफसोसनाक है। अब मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ, मुज़म्मतें बहुत सारे लोगों ने की, इंसाफ के मुतालबे बहुत सारे लोगों ने किए हैं। अब मैं एक नई मुख्तलिफ बात करना चाह रहा हूँ और मेरी इस बात को आप विक्टिम ब्लेमिंग मत कंसिडर कीजिएगा। यूँ समझिएगा कि जब रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाए तो फिर आपको खुद अपनी सेल्फ सिक्योरिटी की परवाह करनी चाहिए। अगर रियासत आपसे लापरवाह है तो कम से कम आप ज़रूर एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट कीजिए घर से निकलते हुए, चाहे वो औकाते कार की बात है, चाहे वो प्लेस ऑफ इवेंट की बात है। ये एक सैड रियलिटी है कि इस मुल्क में मीनार पाकिस्तान के नीचे खातून महफूज नहीं है, F9 पार्क में खातून महफूज नहीं है, किसी भी जगह महफूज नहीं है। मगर इस सब के बावजूद आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने ये वाकया सुना तो मुझे सबसे बड़ा शौक ये लगा कि आखिर लोग कहाँ पर थे, क्यों किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, और अगर चीखो पुकार की गई तो कोई मदद को क्यों नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक बड़ा सवाल था। और अमूमी तौर पे जो पार्क्स हैं वहाँ पे 2-3 तरह के लोग अमूमी तौर पर विजिट करते हैं। एक बड़ा तबका अर्ली मॉर्निंग वॉक करता है, फिर सारा दिन कुछ कपल्स वगैरह आते रहते हैं, और फिर शाम के टाइम जो दफ्तरी औकात से फारिग होने के बाद लोग या रात का खाना खाने के बाद लोग सैर करते हैं। तो ये 2-3 तरह के लोग, फैमिलीज आती हैं क्रिकेट खेलने के लिए, बच्चे खेलते भी हैं, एंटरटेनमेंट भी होती है, कुछ लोग झूले वगैरह भी लेते हैं। इस किस्म के मकासद के लिए पार्क्स को इस्तेमाल किया जाता है। मगर एक तबका ऐसा है जो कि मुझे एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन मुझे महसूस हुई, वो ये है कि पार्क में एक बड़ी तादाद के अंदर कपल्स आते हैं। ये कपल्स शादीशुदा भी होते हैं, ये गैर शादीशुदा भी हो सकते हैं,
ये अमूमी तौर पे आप अगर कुछ अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें, मैं ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाना चाहता कि कुछ लोग डेट्स मार रहे हैं और कुछ लोग इस किस्म की हरकत व सकनात के अंदर हैं जो अमूमी तौर पे वैसे ही बड़ी मायूब लगती हैं, बड़ी अफसोसनाक लगती हैं। लेकिन ये एक सैड रियलिटी है कि पाक्स को गैर अखलाकी हरकत के लिए इस किस्म के कपल्स इस्तेमाल करते हैं। और मुझे मतलब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी इस वीडियो में बहुत ही बुरा और मायूब लग रहा है कि वो आप अगर रात को ट्रैक पर वॉक कर रहे हैं तो आपको साए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बायो इंजीनियरिंग हो रही है और वो चूमा चाटी और पता नहीं क्या कुछ इस किस्म की वाहियात हरकतें पार्क में हो रही होती हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जब इस किस्म के वाक़यात हो रहे होते हैं तो फिर आप बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये किसी की रजामंदी से इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं या फिर किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। तो इस वाक़ये के बाद मैं कम से कम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि एटलीस्ट आप जब पब्लिक प्लेस के ऊपर जाएं तो डेकोरम का ख़ास ख्याल रखें। और ये कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ी रहेगी कि आया जो कुछ हो रहा है उसको प्राइवेसी का नाम दे दिया जाए, उससे लोग अपने आप को कतई ताल्लुकी इख्तियार कर लें, या फिर वो उस पूरे मामले के अंदर इंटरवीन करें। और करने के लिए क्या ये जवाज़ काफ़ी होगा कि वो एक सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये दो प्राइवेट लोगों का जो ताल्लुक है ये उसके अंदर एक तरह की मुदाखलत कंसिडर होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पार्क एक बड़ी पॉजिटिव जगह है। इस पॉजिटिव जगह को इस किस्म के वाक़यात भी बदनाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कपल्स जिस किस्म की हरकत व सकनात कर रहे हैं वो भी इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे महफूज रहें और महफूज रखें। जितने आप अपने आप के बारे में परेशान हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं, वही प्रोटेक्शन दूसरों को भी दीजिए। शायद इस तरीके से सोसाइटी में बेटरमेंट आ जाए। बाकी इस किस्म के वाक़यात होते ज़रूर रहते हैं लेकिन अंडर द कारपेट रहते हैं, और अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाएं तो लोग इसका मीडिया ट्रायल करते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड बहस पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद भी अब रेप कैपिटल्स की फहरिस्त में शामिल हो रहा है। ये हमारे लिए सोचने का और डूब मरने का मुकाम मैं कहता हूँ बतौर कौम, बतौर मुआशरा, कि हम प्रोटेक्शन ना दे सकते हैं ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आनी चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए कि आप रात को 2 बजे निकलें, 3 बजे निकलें, किसी भी सड़क पर हों, किसी भी जगह पर हों, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको प्रोटेक्शन का एहसास दिलाए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।